नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर पढ़ेंगे करंट अफेयर। 5 जनवरी के करंट अफेयर पढ़ेंगे। हमारा जो करंट अफेयर पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच गुजरी। यानी भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो किस शहर के बीच से गुजरी। ठीक है। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विल बी रन बिटवीन। ठीक है, यानी ये किस शहर के बीच से गुजरी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी और हावड़ा। यानी वंदे भारत, भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो गुवाहाटी और हावड़ा के बीच से चलेगी। और ये हम आपको बता दें कि यह पहली ट्रेन है जो रात में चलने वाली भारत वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। यानी कि इट्स इंडिया फर्स्ट ओवरनाइट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यानी कि जो पहली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये पहली चलने वाली रात, यानी कि ये रात में पहली चलने वाली ट्रेन है जो गुवाहाटी और हावड़ा के बीच से चलेगी। ठीक। अब हमारा जो दूसरा है कि ICGS, यानी कि जो ICGS है वो समुद्री प्रताप किस उद्देश्य से बनाया गया है। यानी कि जो समुद्री प्रताप है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है। ICGS समुद्री प्रताप इज बोट फॉर युद्ध संचालन से या खोज एवं बचाव से या समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से या गश्त कार्य से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि जो ICGS जो समुद्री प्रताप है इसका जो मेन उद्देश्य है कि समुद्र में जो प्रदूषण होता है उसको रोकथाम करना। जो जहाज समुद्र में तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने में सक्षम होते हैं। ठीक। इट इज मीन्ट ऑफ मैरीन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICGS समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया। यानी जो ICGS है समुद्र प्रताप इसका निर्माण किसने किया। जैसे कि कोचीन शिपयार्ड ने या मंझगांव डार्क ने या हिंदुस्तान शिपयार्ड ने या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ICGS समुद्र का जो प्रताप है उसका इसने निर्माण किया। ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत ने चावल उत्पादन में किस देश को पीछे छोड़ा। जो भारत था वो चावल उत्पादन में किस देश को पीछे छोड़ दिया। इंडिया सरपास्ड विच कंट्री इन राइस प्रोडक्शन। इसमें ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन या डी वियतनाम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन देश को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम भारत रैंक की जो बात करें, हमारा जो भारत देश है वो भारत फर्स्ट, यानी इसकी जो रैंक है वो है फर्स्ट रैंक। अब हमारा जो भारत देश है वो पहले रैंक पर आ गया है। यानी चीन को पीछे छोड़कर भारत जो देश है वो जो चावल उत्पादन में वो फर्स्ट नंबर पर आ गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चावल जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है। विच स्टेट प्रोड्यूसेस इस मैक्सिमम राइस इन इंडिया। जैसे कि ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि पश्चिम बंगाल में भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि चावल उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। टॉप राइस स्टेट इन पश्चिम बंगाल। ठीक। अब हम बात करते हैं कि भारत का अनुमानित कुल चावल उत्पादन कितना है। यानी कि भारत का जो अनुमानित कुल चावल उत्पादन है
वो कितना है। जैसे अप्रोक्सीमेट राइस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए 130 मिलियन टन, ऑप्शन बी 140 मिलियन टन, ऑप्शन सी 150 मिलियन टन, ऑप्शन डी 160 मिलियन टन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का जो अनुमानित चावल उत्पादन है वो 150 मिलियन के आसपास है। 150 मिलियन टन का उत्पादन भारत देश में होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं, यानी कि जो भारतीय महिला टीम के जो कोच हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम्स। ऑप्शन ए हरिंदर सिंह, ऑप्शन बी ग्रैहम रीड, ऑप्शन सी सोजट मरीजने, ऑप्शन डी दिलीप तिर्की। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोजोट मरीजने ये भारतीय महिला टीम के हॉकी के जो कोच है वो सोजट मरीजने को नियुक्त किया गया है टोक्यो ओलंपिक कोच में। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान क्या था, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो महिला की जो हॉकी टीम थी उसका स्थान क्या था। इंडिया पोजीशन इन टोक्यो ओलंपिक वुमेन्स हॉकी टीम्स। ऑप्शन ए कंस, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी पांचवा या ऑप्शन डी चौथा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का जो स्थान था वो था 4th, यानी कि चौथा नंबर था। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी मंत्रालय MOSPI ने क्या लॉन्च किया है, यानी कि जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसने क्या लॉन्च किया है। व्हाट डिड MOSPI लॉन्च, जिससे कि नया सर्वे या नई योजना या नए लोग और शुभांकर सांख्यिकी या मोबाइल ऐप। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नए लोगों और शुभांकर सांख्यिकियों का आदान प्रदान, लोगों से नए लोगों को बीच में एक शुभांकर सांख्यिकी का आदान प्रदान होना। अब हम बात करते हैं कि सांख्यिकी किससे संबंधित है, यानी कि सांख्यिकी है वो किससे संबंधित है। सांख्यिकी इज रिलेटेड टू, जैसे कि खेल से संबंधित है या रक्षा से या आंकड़े एवं डेटा से या शिक्षा से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सांख्यिकी यानी MOSPI का जो संबंध है वो एक आंकड़े और डेटा के रिलेटेड है, इसका जो संबंध है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। IMD का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ IMD, जैसे कि इंडियन मौसम एजेंसी या भारतीय मौसम विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग या मौसम अनुसंधान केंद्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि भारतीय मौसम विभाग IMD का फुल फॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने किस मौसम को लेकर चेतावनी दी। भारतीय मौसम विभाग ने किस मौसम को लेकर चेतावनी दी। IMD इशू अलर्ट फॉर विच कंडीशन, जैसे कि लू, चक्रवात, शीतलहर, भारी वर्षा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि शीतलहर की चेतावनी दी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है। अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित। अमृत भारत स्टेशन स्कीम रिलेटेड, जैसे कि सड़क परिवहन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बंदरगाह। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमृत भारत स्टेशन जो योजना है ये रेलवे स्टेशन से आधारित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जैसे कि नई रेल
लाइन बनाना या ट्रेन की गति को बढ़ाना या सीमित करना, स्टेशन का आधुनिकीकरण करना या माल परिवहन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेशन का आधुनिकीकरण करना। अमृत भारत स्टेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्टेशन का आधुनिकीकरण करना। ये एग्जाम के लिए बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है। अब हम बात करते हैं MOSPI का पूरा नाम क्या है, यानी कि MOSPI का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म फ्रॉम MOSPI। इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सांख्यिकी एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। स्टेट प्लस की पॉइंट होता है, ये स्टेट के रिलेटेड सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यालय का होता है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन 16 है कि चावल उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। जो चावल उत्पादन है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि राइस इज मेनली ग्रो इन विच रीजन, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। जैसे कि मारूस्थल, पठारी क्षेत्र, नदी मैदानी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो चावल का उत्पादन है वो मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र यानी कि नदी का जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान चावल उत्पादन में पीछे क्यों है। पहले जो था राजस्थान चावल उत्पादन में आगे था, लेकिन अब राजस्थान चावल उत्पादन में पीछे क्यों हो गया। वाई राजस्थान लैग्स इन राइस प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है मिट्टी खराब होने से, ऑप्शन सी शुष्क जलवायु, या ऑप्शन सी बीज की कमी, या ऑप्शन डी मजदूरों की कमी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुष्क जलवायु, यानी कि वहाँ शुष्क जलवायु यानी कि वहाँ पर जो जल की जो विस्तार है, जो जल का लेवल है वहाँ पर बहुत ही कम है, क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट में वहाँ पर सूखा बहुत जल्दी होता है। राजस्थान में गर्मी का बहुत ही खराब माहौल रहता है, तो शुष्क जलवायु के कारण राजस्थान चावल उत्पादन में पीछे हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ICGS समुद्र प्रताप किस बल से संबंधित है, यानी कि ICGS समुद्र प्रताप है वो किस बल से संबंधित है। ICGS समुद्र प्रताप बिलोंग टू, जैसे कि भारतीय नौसेना, ये भारतीय थल सेना, ये भारतीय तटरक्षक बल, ये भारतीय वायुसेना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल से। भारतीय तटरक्षक बल से ICGS समुद्र प्रताप है, इससे वो संबंधित है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन 19 की वंदे भारत ट्रेन किस श्रेणी की ट्रेन है। जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है वो किस श्रेणी की ट्रेन है, वो किस श्रेणी में आती है। ठीक है, जैसे कि मालगाड़ी, मेट्रो या अर्ध उच्च गति ट्रेन। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अर्ध उच्च गति ट्रेन, यानी कि वंदे भारत ट्रेन है वो अर्ध उच्च गति यानी कि बहुत तेज़ी से चलने वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत ट्रेन है, ये उच्च गति की ट्रेन है, उससे ये संबंधित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि चावल उत्पादन बढ़ने से भारत को क्या लाभ होगा। हमारे वहाँ चावल उत्पादन बढ़ने से भारत का क्या लाभ होगा। बेनिफिट ऑफ इंक्रीज राइस प्रोडक्शन। ऑप्शन ए आयात बढ़ेगा, ऑप्शन बी खाद्य संकट बढ़ेगा, या ऑप्शन सी निर्यात में वृद्धि होगा, या ऑप्शन डी महंगाई होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्यात में वृद्धि होगी। जो बेनिफिट ऑफ इंक्रीज राइस प्रोडक्शन, उससे क्या होगा कि भारत देश में निर्यात की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आपको अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, जो कि ये आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा जो करंट का टॉपिक था वो फाइनली कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।